ननद, देवर, देवरानी, सास, चचिया सास, ददिया सास, फुफिया सास, दूर अमेरिका में बैठे, लंदन में बैठे, कहीं बैठे बैठे रिलेटिव, एक बार बात हो गई, रिश्ता है, केवल रिश्ते की वजह से दुखी है। वो रिश्ता 498 वाली जो शादी हुई उससे चाहे 20 साल पहले का है, चाहे 25 साल पहले का, चाहे 30 साल पहले का, जब वो जो एक्यूज हस्बैंड है वो पैदा भी नहीं हुआ तब के फूफा मुलजिम बने हुए हैं। जस्टिस अगर नहीं मिला, न्यायालय में न्याय नहीं मिला, माननीय अदालत में अगर न्याय नहीं मिला, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस के यहाँ न्याय नहीं मिला, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट में नहीं मिला, जेएफएमसी के यहाँ न्याय नहीं मिला, सेशन जज के यहाँ न्याय नहीं मिला, तो फिर न्याय मिलेगा कौन? फिर उनका गली कूचों गलियारों में न्याय मिलेगा। उनका समाज में यह असर हो रहा है, आत्महत्याएं हो रही हैं, परिवार विच्छिन्न हो रहे हैं। आज लोग शादी में फोटो नहीं खिंचवाना चाह रहे हैं, शादी हो जाती उसके आगे पीछे जाते हैं केवल देने लेने के लिए, अपने रस्म रीति रिवाज को पूरा करने के लिए। ये हो रहा है और साथ में लोग अब परिवार न्यूक्लियर होते जा रहे हैं। शादी हो गई, अब बस अब नहीं आएंगे जाएंगे, इम्प्लीकेशन हो जाएगा झूठा, जिसकी वजह से हमारे सामाजिक रिश्ते, सामाजिक सरोकार, जो रीति रिवाज, पद्धति, परंपरा हमारी थी समाज की, वो टूटती जा रही है। मैं कह रहा हूं ये जो 10 हैं, 10 की देखा देखी लोग शादी से डरने लगे हैं, लोग शादी से डरने लगे। 10 केस झूठे, एक सच्चा केस रहा होता, मैं मानता हुआ एग्री, सच्चा केस होते हैं, आदमी हरेसमेंट होता है, टॉर्चर होता है, लेकिन इन 10 झूठे केसों की वजह से, जिसको ऑनरेबल जस्टिस ने भी स्वीकार किया है, 10 झूठे केसों की वजह से लड़का शादी से डरने लगा है, हस्बैंड बनने से डरने लगा है। उसे रास्ता दूसरा, फिजिकल तो नीड है, उसे फिजिकल नीड के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बिन फेरे हम तेरे, लिविंग जिसे कहते हैं। चाहे खरबूजा तलवार चाकू पे गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। तो ये तो पुरुष को है, मरना उसी को है, चाहे इधर मार लो चाहे उधर मार लो। 10 केस, मुझे दुख हो रहा है, ऑनरेबल जस्टिस ने पता नहीं कैसे 10 केसों को झूठा माना, तो 10 केस अगर झूठे हैं तो एक केस को भी झूठा मानना पड़ेगा, सिस्टम बदलना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम खास 2 मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। मुद्दा क्या है? साफ तौर पर 498 को लेकर जस्टिस बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस नीला गोखले, उन्होंने फ्राइडे को एक कार्यक्रम में लगातार तमाम बात बोली और उन्होंने मुख्य पॉइंट ये है कि जो 498 है उसका मिसयूज नहीं हो रहा है, उसे मिसअंडरस्टूड किया गया है और बाय एवरीवन, सभी के द्वारा किया गया है। साथ ही जस्टिस जो गोखले हैं उन्होंने कहा कि 2003 में 30% महिलाओं के साथ इस तरह का फिजिकल मेंटल टॉर्चर हुआ करता था। यह आंकड़ा उन्होंने 2003 का दिया। साथ ही जस्टिस गोखले ने यह भी कहा कि महिलाएं इसलिए ये केसेस करती हैं 498 वगैरह क्योंकि इन लॉज पैसा नहीं देना चाहते। अगर आप देना चाहते हैं तो वो नहीं करेंगी। फिलहाल दूसरा हमारा जो विषय है उसमें विषय यह है कि मेंटेनेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और ये आदेश अपने आप में अलग है, हालांकि पहले भी हो चुका है, लेकिन ये फिर एक बार दोबारा से रिट्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस मामले में आदमी औरत की शादी होती है, महिला उससे अलग हो जाती है और फिर दूसरे हस्बैंड के साथ रहने लगती है। पहले हस्बैंड के साथ ऑफिशियल तलाक की डिक्री नहीं हुई है, लेकिन दूसरे पति के साथ भी झगड़ा शुरू हो जाता है। वही महिला दूसरे पति के पूरे परिवार पर 498 का केस करती है, साथ ही मेंटेनेंस भी करती है। मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है तो हाईकोर्ट उसे खारिज करता है, महिला पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें आदेश देता है कि नहीं, सेकंड वाइफ को भी अधिकार है, मतलब दूसरे हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, चाहे पहले पति से तलाक हुआ हो ना हुआ। तो ये 2 विषय पे खास बातचीत करने के लिए हम जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह साहब जुड़ गए। आप लगातार जानते हैं डॉक्टर एपी सिंह साहब 498 इस तरह के इश्यूज को लेकर बेहद बढ़िया बात उठाते रहते हैं और पूरे देश भर में, तमाम देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और लगातार अपनी बात रख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर एपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। आप तो हमसे लगातार बात करते हैं। जस्टिस गोखले ने जो बात कही है वो कह रही है कि 498 कोई मिसयूज नहीं है, मिसअंडरस्टूड बाय एवरीवन है, यानी कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं।
आंकड़ा भी उन्होंने 2003 का दिया है डॉक्टर साहब, और उसमें बताया है कि 30% महिलाओं के साथ होता था। लेकिन आज तो डॉक्टर साहब 2025 चल रहा है। क्या फैक्ट इसका देखिए, क्या है? और जस्टिस गोखले के इस बयान पर आपकी पहली टिप्पणी। कानून निर्माताओं ने धारा बना दी, अंडर सेक्शन बना दी, जैसे नई बनी ऐसे पहले भी बनी थी, अंग्रेजों से आई चाहे कैसे, उसे भारत सरकार ने अडॉप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया और उस पर चलने लगा कानून। कानून का विस्तार होने लगा, कानून की परिभाषाएं कौन करे, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कौन करेगा, सरकार ने करके भेज दिया। उस पर देखेगा कौन, माननीय अदालत देखेंगी, ट्रायल कोर्ट देखेंगी। 498 की बात जहां तक है, क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसे विषय पर आज चर्चा की, इस विषय से लगभग इस देश की आधी आबादी दुखी है, आधी आबादी कहीं से भी दुखी है। वो पति के परिवार के हो जाते हैं, उसी से दुखी है। जेठ, ननद, देवर, देवरानी, सास, चचिया सास, ददिया सास, फुफिया सास, दूर अमेरिका में बैठे, लंदन में बैठे, कहीं बैठे बैठे रिलेटिव। एक बार बात हो गई, रिश्ता है, केवल रिश्ते की वजह से दुखी है। वो रिश्ता 498 वाली जो शादी हुई, उससे चाहे 20 साल पहले का है, चाहे 25 साल पहले का, चाहे 30 साल पहले का, जब वो जो एक्यूज हस्बैंड है वो पैदा भी नहीं हुआ, तब के फूफा मुलजिम बने हुए हैं, क्योंकि वो उस परिवार से जुड़े हुए हैं, रिश्तेदारी जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब इंटरप्रिटेशन, ऑनरेबल जस्टिस ने तो कह दी अपनी बात, चलिए, बात कहने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन विषय यहां पर आता है कि उसको इंटरप्रिटेशन कौन करेगा। मिसयूज हो रहा है, यूज हो रहा है, मिसयूज को यूज कौन बदलेगा। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, जो एक हमारा मोटो है, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, और जो हम हर पिटीशन के अंत में लिखते हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, देश के जाने माने, और आपका चैनल बौद्धिक चर्चा के लिए जाना जाता है, जो हम लास्ट में लिखते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। करेक्ट। जस्टिस अगर नहीं मिला, न्यायालय में न्याय नहीं मिला, माननीय अदालत में अगर न्याय नहीं मिला, जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस के यहां न्याय नहीं मिला, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट में नहीं मिला, जेएफएमसी के यहां न्याय में नहीं मिला, सेशन जज के यहां न्याय नहीं मिला, तो फिर न्याय मिलेगा कौन? फिर उनको गली कूचों गलियारों में न्याय मिलेगा, या किचन में न्याय मिलेगा, या बेडरूम में न्याय मिलेगा? वहां से तो लड़ाई पहुंची है न्यायालय में। सच को सच, झूठ को झूठ कौन कहेगा? यूज और मिसयूज के बारे में इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? कौन झूठे केसों में, कौन मिसयूज होने पर, अगर मिसयूज हो रहा है, अगर मिसअंडरस्टैंड हो रहा है, मिसअंडरस्टैंड कौन बताएगा कि अंडरस्टैंड और मिसअंडरस्टैंडिंग की परिभाषा बीच के बीच उनका की बहुत उनका ये कहना है, सवाल है। नहीं, उनका आगे ये कहना है कि बेसिकली, चूंकि समटाइम्स मैं वो कोट एंड कोट पढ़ दे रहा हूं, समटाइम्स इट हैपेंस दैट ए वुमन व्हेन सीक मेंटेनेंस, husband and in-laws make all sorts of excuse to avoid paying her the amount. So to get the maintenance, she files a section 498A case and ropes in the husband's sister who may be living in a different place. ये तो आप जानते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि साहब वो 498 इसलिए वो कर देती हैं क्योंकि आप ही नहीं देना चाहते हैं। ये उनका इंटरप्रिटेशन तो है। मेंटेनेंस के लिए, जब ऑलरेडी मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी ऑलरेडी डिसाइडेड है, खर्चा चाहिए, मेंटेनेंस कहिए, चाहे हिंदू धर्म में कहिए, चाहे मुस्लिम में कहिए, चाहे खर्चा पानदान कहिए, चाहे बच्चों की मेंटेनेंस कहिए, चाहे अपनी मेंटेनेंस कहिए, उसके लिए 125 सीआरपीसी है, और उसमें एफिडेविट वगैरह सब फाइल होते हैं। तो उसके आधार के वो करने के लिए आपको इधर उधर से जो सराउंडिंग किया जाता है, घेरा जाता है, वही केसेस की हिस्ट्री है। उसी की वजह से 5-5, 6-6 केसेस का पैकेज बनता है, और पैकेज की वजह से उस व्यक्ति का शोषण होता है, वकीलों के पास मोटी फीस देनी पड़ती है, उनके ट्रायल के लिए जाना पड़ता है। और वही हुआ, एक इंजीनियर बेंगलोर से जौनपुर 21 केस लड़ने गया, वो एक केस की वजह से नहीं परेशान था। अगर एक केस होता उस पर 125 का, या दिल्ली के एक व्यक्ति पर एक केस 125 का होता खर्चे का, शायद वो देने भी लगता, शायद वो एग्री भी होता, शायद वो सहमति भी बना लेता, शायद उसके परिवार वाले भी कह देते कि नहीं भाई, पत्नी है, नहीं रह रहे तो दो, इसे आपस में करो। लेकिन जब परिवार के सभी लोग फंस जाते हैं, कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, एंटीसिपेटरी बेल कराने लगते हैं, आईओ के थाने में चक्कर लगाने लगते हैं, घरों से भागने लगते हैं जब तक एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती है, छुपने लगते हैं, अंडरग्राउंड होने लगते हैं,
तब परेशान होता। वो कहता अब तो हमें झूठे केसों का पुलिंदा लगा दिया गया, हमसे जो सच था वो नहीं कहा गया, झूठ के आधार पर हमारा पूरा वेश बनाया गया। ये छोटा सा झूठ जो ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस को छोटा सा लगा, वो छोटा सा नहीं है, बहुत सराउंडिंग होता है। वो पति भी जिससे केवल मेंटेनेंस मांगी जा सकती है वो दे भी सकता है, वो ले भी सकती है। डॉक्टर साहब, जिस अतुल सुभाष के आपका जिक्र अभी आपने किया, 9 मुकदमे उसके खिलाफ। 9 मुकदमे, खर्चा दे रहा था, खर्चा दे भी रहा था, 30,000 दे रहा था। दोनों अच्छे वेल एस्टेब्लिश थे, अच्छा कमा रहे थे, अच्छा खा रहे थे, परिवार में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी 9 केसों का सिलसिला चला। हजारों तारीखें पड़ी, इतनी सैकड़ों बार जाना पड़ा, टिकट, फ्लाइट, ट्रेन, भगदड़, टैक्सी, ऑटो, सब क्या है, ये सब परेशानियां होती हैं। व्यक्ति को आज अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर को खुश रखना मुश्किल पड़ जाता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से सुसाइड होते हैं। फिर झूठे केसों का पुलंदा ही, झूठ को आप वैलिड नहीं कर सकते, इतना झूठ बोला गया। इसमें यह बताना है कि इतना झूठ, इतना नहीं, 100% झूठ नहीं है, 498 में साफ 50% झूठ है। तो झूठ को झूठ मानना पड़ेगा, सच को सच मानना पड़ेगा। झूठ का पैरामीटर को उसको फिर तो और केसों में होगा, साहब हमने इतना चक्कू नहीं मारा था, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, हमने इतना नहीं, इतने चक्कू मारा था, हमने तो दिखाया था चक्कू, ये गिर पड़ा उस पर लग गया, 360 बन गई। फिर तो हम मर्डर में भी कहेंगे हमने फायर तो की थी मेरे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सही करने के लिए, लेकिन मैं हवाई फायर करना चाह रहा था, ये सामने आ गया, गोली लग गई, ये मर गया, अब मुझे क्यों सजा दे रहे हो? डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि भैया झूठ झूठ है, आप मुकदमे में इतना बोल के आए, इतना बोल के आए, इतना बोल के आए, लिख तो आप गलत ही रहे हैं ना। इसके एफिडेविट दे रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं, अगर झूठ का एफिडेविट दे रहे हैं, अगर झूठ के आधार पर एफिडेविट अटेस्ट करके दे रहे हैं, फिर एफिडेविट का महत्व नहीं रह जाता है, और कोर्ट एफिडेविट को आधार मानती है, एफिडेविट पर एक्शन लेती है। अगर आप एक लाइन भी उसमें एफिडेविट में गलत लिखते हैं तो वो झूठ है और वो गलत है। करेक्ट। जस्टिस गोखले की एक हम आगे और थोड़ा सा बात ले लें। वो कह रही हैं कि while sitting on a bench we come across say 10 cases in a day wherein the ingredient of section 498A are not made out and there is a over implication. Maybe the 11th case is a genuine one, but because of first 10 cases of over implication, how do we see at the 11th one? वो कह रहे हैं 10 मान के चलिए से साहब झूठे आए, लेकिन 11वां अगर वो सही है या उसके इंग्रेडिएंट सही है तो उस पर तो विचार किया जाना चाहिए ना। लेकिन ये 10 का इंपैक्ट क्या होगा, ये 10 का शायद जस्टिस गोखले ये नहीं बताना भूल गई कि इसका 10 जो झूठे मुकदमे हैं उनका ओवरऑल समाज में क्या इंपैक्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब, उनका समाज में यह असर हो रहा है, आत्महत्याएं हो रही हैं, परिवार विच्छिन्न हो रहे हैं। आज लोग शादी में फोटो नहीं खिंचवाना चाह रहे हैं, शादी हो जाती उसके आगे पीछे जाते हैं केवल देने लेने के लिए, अपने रस्म रीति रिवाज को पूरा करने के लिए। ये हो रहा है, और साथ में लोग अब परिवार न्यूक्लियर होते जा रहे हैं। शादी हो गई, अब बस अब नहीं आएंगे जाएंगे, इम्प्लीकेशन हो जाएगा झूठा, जिसकी वजह से हमारे सामाजिक रिश्ते, सामाजिक सरोकार, जो रीति रिवाज, पद्धति, परंपरा हमारी थी समाज की, वो टूटती जा रही है। इसकी वजह से पति भी अलग होता जा रहा है, पत्नी भी अलग होती जा रही है, क्योंकि पत्नी को शादी होके आ गई, अब उसे परिवार, ससुराल के बहुत रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सरोकार नहीं मिल पा रहे हैं। प्रेग्नेंट है तो वो अकेली प्रेग्नेंट है, डिलीवरी है तो केवल हॉस्पिटल के सहारे डिलीवरी है, वो सब इस तरह से, क्योंकि दूरियां बनाते जा रहे हैं। डर, वो 10 केस हो, एक केस होगा सच्चा, वो 10 केसों के 10 परिवार डर रहे हैं, 10 परिवार टूट रहे हैं, 10 परिवारों में दरार आ रही है। तो इसकी वजह से परिवार का जो संकल्पना है, और उन 10 केसों को देखकर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं अवस्थी जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, मैं कह रहा हूं ये जो 10 हैं, 10 की देखा देखी लोग शादी से डरने लगे हैं।
लोग शादी से डरने लगे। 10 केस झूठे, एक सच्चा केस रहा होता, मैं मानता हुआ एग्री, सच्चा केस होते हैं, आज भी हरेसमेंट होता है, टॉर्चर होता है, लेकिन इन 10 झूठे केसों की वजह से, जिसको ऑनरेबल जस्टिस ने भी स्वीकार किया है, 10 झूठे केसों की वजह से लड़का शादी से डरने लगा है, हस्बैंड बनने से डरने लगा है। उसे रास्ता दूसरा, फिजिकल तो नीड है, उसे फिजिकल नीड के लिए कहां जाना पड़ता है? बिन फेरे हम तेरे, लिविंग जिसे कहते हैं, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब हम नहीं तेरे, जब तुम नहीं ते मेरे, तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। ये संकल्पना आ रही है, जिससे हमारे देश में दूसरे डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं। अब दूसरे डिस्प्यूट क्या बढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, दूसरों से दोस्ती, ये मित्रता, फोन भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सब कुछ होके उसकी वजह से उसी व्यक्ति पर जो लिव इन में रह रहा है, उस पर झूठा केस आता 376 का, आरोप लगता है 2 साल से हम रह रहे थे, 4 साल से हम रह रहे थे, उसके बाद 4 साल से हमें बहला फुसलाकर, शादी का झांसा देकर हमारे साथ ऐसा किया, फिर वो रेप में जाता है। उसे तो जाना ही है। 10 केसों का उसकी वजह से आसमान से, हाँ आसमान से गिरे, सही आपने कहा, आसमान से गिरे खजूर पर अटके तो हम रही, हमारा तो हरेसमेंट होना ही है, हमें तो झूठे केस झेलने हैं। 498 उसी कानून की भाषा में बता दूं, शादी की तो 498, नहीं की, रिलेशन बनाए तो 376, और रिलेशन नहीं हुआ तो एक 69 बीएनएस और लग गया है। बीएनएस तो लग कह गया। रहा है कि प्रीटेक्स्ट और मैरिज, केवल आपको ये कहना है कि उन्होंने वादा किया था 10 साल, वादा किया था, थोड़ा बहुत 10 नहीं, साल 10 साल, 10 साल से वादा चल रहा था। वादे हैं कस्में, वादे प्यार वफा के वादे हैं, वादों की क्या। तो ये जो चीजें हैं, ये तो इसलिए उसको तो चाहे खरबूजा तलवार चाकू पे गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। तो ये तो पुरुष को है, मरना उसी को है, चाहे इधर मार लो चाहे उधर मार लो। 10 केस, मुझे दुख हो रहा है, ऑनरेबल जस्टिस ने पता नहीं कैसे कर 10 केसों को झूठा माना। तो 10 केस अगर झूठे हैं तो एक केस को भी झूठा मानना पड़ेगा, सिस्टम बदलना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, पूरे ट्रायल का सिस्टम बदलना पड़ेगा कि अगर 10 केस झूठे हो जाएंगे तो उन 10 केसों में एक भी अगर केस झूठा होता है तो उसका क्या, हमारे देश का क्या है, 99 दोषी चाहे छूट जाए, 99 दोषी चाहे, उन्होंने तो 10 की बात की, 99 दोषी चाहे छूट जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, सजा नहीं मिलना चाहिए। ये सिस्टम है, ये प्रोसेस है, इस आधार पे आगे प्रोसीडिंग होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अगले विषय की तरफ चल रहे हैं। बहुत छोटा सा ये हम चाहेंगे कि जिस विषय पे हमने बात करी थी, मेंटेनेंस की, दूसरे पति से मेंटेनेंस दिलाया गया और पहली शादी डिसॉल्व नहीं हुई है, डिक्री नहीं हुई है, इस जजमेंट पे डॉक्टर साहब आपकी टिप्पणी? गलत है, बिल्कुल गलत है। पहली जब तलाक नहीं हुआ, डाइवोर्स नहीं हुआ, दूसरी, अब इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे हम, लोग तो बढ़ा लेते हैं, दूसरी से भी मिल गया, पहली से तो पेंडिंग है, पहले से मिलना पेंडिंग है अभी मेंटेनेंस, ठीक है, वो भी क्लेम हुआ होगा, दूसरे से मिलने लगा, पहले पति से क्लेम नहीं हुआ। इस केस में पहले पति से क्लेम नहीं हुआ है, इस क्लेम से नहीं हुआ, चलो हुआ है, तो डाइवोर्स नहीं हुआ तो क्लेम तो हो जाएगा, डाइवोर्स नहीं हुआ तो क्लेम हो जाए, दूसरे से हो गया। अब डिस्प्यूट तो दूसरे से भी हो ही गया, जब मेंटेनेंस मिल रहा है तो इसका कोर्ट में तो आ गए, बेडरूम की बात तो बाहर आ गई ना सड़क पर, किचन की बात तो सड़क पे आ गई, तो तीसरे में भी साहब बुराई क्या है लेने में, तो तीसरे में भी बुराई क्या, देना तो उसे भी चाहिए, तीसरे वाले को भी देना चाहिए, पहले वाले को देनी चाहिए। अच्छा सिस्टम बनेगा, फिर तो एक अच्छा पैकेज शुरू हो जाएगा, जितने पति करो, जितने केस करो, उतने पैकेज लो, ये हमारे समाज को विकृत करेगा। मैं किसी एक विषय केस की बात नहीं कर रहा हूं क्या परिस्थितियां, लेकिन ये धारणा अगर चलेगी, ये प्रोसेस अगर चलेगा, अगर ये स्टार्टिंग चलेगी, तो हमारे समाज में विकृति आएगी, और ये विकृति समाज की युवाओं को बहुत गलत दिशा में ले जाएगी, बहुत दूसरी तरफ ले जाएगी, और इससे जो पति पत्नी दिया और बाती कहे जाते हैं, दिया और बाती का रिश्ता होता है, एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते हैं, ये रिश्ता नदी के 2 किनारे बन जाएगा, जो कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं एक हो सकते, कभी नहीं इकट्ठे हो सकते। सब हमारे जो दर्शक, खासकर जो पुरुष दर्शक हैं, अगर वो मेंटेनेंस केस में हैं, तो वो थोड़ा सा मेंटेनेंस की आप लैंग्वेज बता देंगे हमारे दर्शकों के लिए? विषय ये बड़ा बारीक है, पति ने छोड़ा है तब आप मेंटेनेंस मांगे, आप ही जा रही हैं,
आपके फोटो पाए जा रहे हैं दूसरे के साथ, चैटिंग पाई जा रही दूसरे के साथ, मिलना जुलना आपके साथ दूसरे के साथ है, रहने भी आप दूसरे के साथ लगी हैं, तो फिर ये मेंटेन क्यों करेगा? फिर मेंटेनेंस की बात क्या है? आप छोड़ के जा रही हैं, जब पत्नी छोड़ के जा रही है तब मेंटेनेंस का कोई महत्व नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता, कोई लीगलिटी नहीं बनती। ये मेंटेनेंस तब के लिए बनाई गई जब पति पत्नी साथ रह रहे हों, दोनों रह रहे हों, लेकिन पति मेंटेन नहीं कर पा रहा तो कोर्ट उसे खाने का, रहने का, कपड़ों का, उसके बच्चों का दे सकती। अब दूसरी तरफ से जब पूरे सोर्सेस खुले हैं, आपने इसको छोड़ ही दिया, आपने इससे दूरियां बना ली। डाइवोर्स होना ही दूरियां नहीं है कि तलाक हो गया वही दूरी नहीं है, दूरी और भी दूसरी तरह से भी, बिना डाइवोर्स के भी आप दूरी है, अलग रह रही हैं, सेपरेट चली गई, मायके के नाम का कह के आप मायके का सहारा लेके आप दूसरे रास्तों पे जा रही हैं। उसके फोटो भी उपलब्ध हैं, चैटिंग उपलब्ध है, मोबाइल भी उपलब्ध है, लोकेशन भी उपलब्ध है, वीडियो भी उपलब्ध है, आप खुद भी स्वीकार कर रही हैं मैं छोड़ आई, मैं नहीं रह रही। फिर मेंटेनेंस का कोई महत्व नहीं बनता है, कोई अर्थ नहीं बनता है, वो तो फिर टॉर्चर है, वो तो फिर हरेसमेंट है, फिर तो ब्लैकमेलिंग है, जिसकी वजह से शादी और विवाह से लोग डरने लगे हैं। और ये संबंध और रिश्ते अब रीति रिवाज और परंपरा, जो कि यौन सुख, सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख, ये सब चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण विषय होते थे जीवन में आदमी को जीने के लिए, उनमें एक दरार आ रही है, उनमें एक रुकावट आ रही है, उनमें एक अड़चन आ रही है। और उसमें दुख के साथ कहना पड़ा, माननीय अदालतें भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा कर पा रही, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ गए हैं, वर्क बहुत बढ़ गया। एक कोर्ट में पहले फैमिली कोर्ट में सेटअप बनाया गया, फैमिली कोर्ट का कंसेप्ट यही था कि वहां सेपरेट सुना जाए, पति पत्नी और रिश्तों को सुना जाए, उनको अलग बनाया गया, प्रेमिसेस अलग बनाया गया, अच्छा बढ़िया बेहतर बनाया गया। लेकिन अब वहां भी इतनी केसों की भरमार पड़ गई है, जिसकी वजह से अधिक वर्कलोड की वजह से माननीय अदालत, जो हमारे माननीय जज हैं, प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा प्रयास करते हैं निपटारा करने का, लेकिन वहां भी अधिक वर्कलोड की वजह से ये होना थोड़ा सा अड़चन आ रही है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। ये विषय गंभीर है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो बातें कही निश्चित रूप से वो समाज के गूढ़ अध्ययन से हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के मामलों को आप लगातार देख रहे हैं। और मैं आप डॉक्टर साहब आपके संज्ञान में एक लास्ट और बात डाल दूं इस वीडियो को खत्म करने के साथ। 22 साल 23 साल 25 साल के लड़के फोन करके कह रहे हैं साहब शादी तो करनी है, लेकिन ये तरीका बताएं कि हम भविष्य में मुकदमों में ना फंसे। तो ये जो फियर है, फियर जो लोगों के बीच आ रहा है, और जस्टिस गोखले कह रही हैं कि ठीक है साहब 10 केस इंग्रेडिएंट नहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं, लेकिन 11वें का तो होगा। आपको ये सोचना पड़ेगा और देश भर की जुडिशरी को सोचना पड़ेगा कि अगर 10 मुकदमे खराब हैं तो उसका लार्जर समाज में इंपैक्ट क्या होगा, जिस इंपैक्ट की बात लगातार डॉक्टर एपी सिंह चाहे मीडिया के माध्यम हो और चाहे जंतर मंतर पे खड़े होके वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।